हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूट्यूब गौरव राजपूत ज्योग्राफी पर। चलिए, जैसा कि बच्चे आ चुके हैं, बच्चे हो सकता है आज कम आए, लेकिन कोई बात नहीं। अपन जो कंटिन्यूस चल रही है क्लास उसको कंप्लीट करेंगे मेरे भाइयों, चाहे कम आए चाहे ज़्यादा आए। खगेश जी आ चुके हैं, राधे 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 गुरु जी। अमित कुमार राधे राधे। गौतम कुशवाहा जी कह रहे हैं राम राम गुरु जी, राम राम। भंवर सिंह जी राम राम। और अंकित जी, सर जी बहुत बहुत नमस्कार नमस्कार। भोलू कुमार जी, जय भीम गुरुदेव, जय भीम भैयाओ। चलिए मेरे भाइयों, यहाँ तक जो अपन ने बात की है मेरे भाइयों, हाँ अब सुनिए। अपना जो टॉपिक चल रहा था बेटा, वो जनगणना वाला टॉपिक चल रहा था। इसके ऊपर मैं 4 वीडियोज कंप्लीट कर चुका हूँ। आज जो अपनी इसके अंतर्गत बात होनी है, जनगणना वाले टॉपिक के अंतर्गत अपन बात करेंगे साक्षरता को लेकर। और ये भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाइयों। कौन सा? साक्षरता। बेसिक डाटा मैं याद करा दूंगा, बेफिक्र रहें उसके लिए कि कैसे कैसे ज़िले याद होंगे सर हमको। तो उसके लिए पूरी वीडियोस देखिएगा आप आराम से। और पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको ये थोड़ा सा विश्वास जरूर आया होगा मेरे भाइयों कि हाँ, अब जनगणना के अंतर्गत हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ये तो मैं विश्वास जरूर आया होगा 100%। तो अपन चलते हैं मेरे भाइयों जनगणना के अंतर्गत। अगली जो ये वीडियो अपनी जा रही है इसके अंतर्गत देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं अपन। सबसे पहली बात तो अपन करेंगे भैया साक्षरता को लेकर। किसको लेकर बात करेंगे? साक्षरता को लेकर। ठीक है सर। अब साक्षरता को लेकर जो आप बात करेंगे उसमें सबसे पहले तो ये समझ लीजिए आप। जी सर बताइए। सबसे पहली बात तो ये कि साक्षर का मीनिंग होता क्या है सर, मतलब साक्षर कहते किसे हैं। तो फर्स्ट इसके अंतर्गत एक बात ये कंप्लीट करेंगे आप साक्षर के अंतर्गत कि 6 वर्ष से मेरे भाइयों 6 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति, 6 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये आपके सामने। ठीक, 6 वर्ष से अधिक का आयु का व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है सर। दूसरी इसके अंतर्गत कंडीशन क्या आएगी सर? उसे किसी भी भाषा को मेरे भाइयों पढ़ना व लिखना, किसी भी भाषा को पढ़ना व लिखना जानता हो, किसी भी भाषा को पढ़ना व लिखना जानता हो मेरे भाइयों। पहली बात तो ये कि वह व्यक्ति 6 वर्ष से अधिक आयु का हो, वह किसी भी भाषा को पढ़ना या लिखना जानता हो मेरे भाइयों, उसे अपने यहाँ पे बोला जाता है साक्षर। क्या बोला जाता है बेटा? साक्षर कहा जाता है उस व्यक्ति को। ये ध्यान रहे। तो ये कुछ कंडीशनों के ऊपर आप कह सकते हैं मेरे भाइयों कि ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है सर? साक्षर कहा जाता है। दोबारा से सुन लो मैंने क्या कहा है। ऐसा कोई व्यक्ति मेरे भाइयों जो 6 वर्ष से अधिक की आयु का व्यक्ति हो, और दूसरी बात उसे किसी भी भाषा को पढ़ना या लिखना आता हो, उसे क्या कहा जाता है? साक्षर कहा जाता है। अब दूसरी बात इसके अंतर्गत जो आएगी साक्षरता में वो ये कि आपसे मैं ये कहूं कि राजस्थान की जो साक्षरता है वो कितनी है सर, कि राजस्थान की जो साक्षरता है सर वो कितनी है। तो ध्यान रखना, राजस्थान की जो साक्षरता है मेरे भाइयों वो है आपकी 66.1%। 2011 की जनगणना के अनुसार जो राजस्थान की साक्षरता आती है वो कितनी आती है बेटा? 66.1%। ये किसके अकॉर्डिंग है? 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 2011 की जो जनगणना के अनुसार आपकी साक्षरता निकल के आती है वो 66.1% निकल के आती है। ठीक है सर। अगली बात मेरे भाइयों ये आती है कि आपकी जो साक्षरता है, राजस्थान की जो साक्षरता है, इसमें एक बात ये भी आप ध्यान रखेंगे कि राजस्थान की साक्षरता 2011 के अनुसार जब हम पढ़ रहे हैं तो ये 3300 जिलों का सर्वे किया गया था साक्षरता के अंतर्गत। तो उसमें हमने पाया कि राजस्थान के अंतर्गत ऐसे 2 जिले निकल के आए मेरे भाइयों जहाँ पे साक्षरता के अंतर्गत कमी देखने को मिली। 2 जिले ऐसे थे जहाँ पे साक्षरता में क्या देखने को मिली थी? कमी। इसका मतलब बाकी 31 जो जिले थे अपने वो साक्षरता में वृद्धि हुई। अब वो सर 2 जिले कौन से हैं जहाँ साक्षरता में वृद्धि होने के बजाय कमी हुई थी? तो एक बात बताइए मेरे भाइयों, जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं, जब अपन राजस्थान का अब्बा तंत्र पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक बात कहते हैं कि राजस्थान के वह जिले जहाँ कोई नदी प्रवाहित नहीं होती, तो आप बहुत जल्दी बोल देते हो कि बीकानेर और चूरू। तो इसी प्रकार राजस्थान के वह जिले जहाँ साक्षरता में वृद्धि नहीं हुई, तो उनको आप बोलेंगे बीकानेर चूरू तो नहीं कहेंगे, इसमें से बीकानेर को ड्रॉप आउट करेंगे और सेम कहेंगे बाड़मेर और चूरू।
तो राजस्थान के वह जिले जहाँ पे आपकी साक्षरता में मेरे भाइयों कमी हुई, वो दो जिले कौन कौन से थे? तो ध्यान रखना, उसमें से एक जिला तो आपका कौन सा आएगा मेरे भाइयों? बाड़मेर, और एक जिला आएगा चूरू। चलिए, बहुत बढ़िया यशवंत सिंह, वेरी गुड, नमस्ते नमस्ते। हाँ तो अब देखो, चलिए कोई बात नहीं, अभी आता हूँ मैं क्लास लेने के बाद मेरे भाइयों। देखिए, तो अपनी जो बात हुई यहाँ पे वो ये हुई मेरे साथियों कि राजस्थान की जो साक्षरता 66.1% है, उसमें अगली बात ये निकल के आई कि राजस्थान की या राजस्थान के वह जिले, ध्यान रखेंगे, राजस्थान के वह जिले जहां साक्षरता में कमी हुई, जहां साक्षरता में कमी देखने को मिली, तो राजस्थान के वह जिले जहां साक्षरता में कमी देखने को मिली, ऐसे दो जिले थे मेरे भाइयों, जिनमें एक जिले का नाम बाड़मेर था और एक जिले का नाम चूरू था। इसका मतलब बाकी जितने भी जिले आपके 31 शेष रह गए, उन सभी में साक्षरता में वृद्धि हुई थी। अगली बात ये ध्यान रखेंगे कि राजस्थान की जो साक्षरता है 66.1% मेरे भाइयों, इस राजस्थान की साक्षरता जो है, इसके अंतर्गत इस औसत साक्षरता से राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी साक्षरता कम है? इसका मतलब राजस्थान की औसत साक्षरता से मतलब कि 66.1% से कम वाले जिले, राजस्थान की औसत साक्षरता से कम वाले जिले कितने हैं? तो ध्यान रखना मेरे भाइयों, उन जिलों की संख्या आती है कितनी? 19। इसका मतलब 66.1% अपनी औसत साक्षरता है, उससे कम वाले जिले राजस्थान के अंतर्गत बेटा 19 हैं। ये ध्यान रहे आपको, कितने हैं? 19। काफ़ी ज़्यादा है मेरे भाइयों जी। अब इसी बात को अगर मैं बदल के लिखूं और ये कह दूं कि राजस्थान की औसत साक्षरता जो है, जो अपन पढ़ रहे हैं 66.1% मेरे भाइयों, राजस्थान की औसत साक्षरता से अधिक वाले जिले, औसत साक्षरता से अधिक वाले जिले कितने हैं मेरे भाइयों? तो 19। अब 33 में से 19 गया तो कितना बचा बेटा? 14 बचा। इसका मतलब अधिक साक्षरता वाले तो हैं 14, और जो कम साक्षरता वाले हैं वो कितने मेरे भाइयों? 19। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखेंगे कि औसत साक्षरता से कम साक्षरता वाले जिले राजस्थान में 19 और अधिक साक्षरता वाले जिले 14, और राजस्थान के वह जिले 2011 की जनगणना के अनुसार जहाँ साक्षरता में कमी देखने को मिली थी वो बाड़मेर और चूरू, और राजस्थान की जो साक्षरता निकल के आती है वो कितनी है? 66.1%। अब चलते हैं, राजस्थान की साक्षरता सर्वाधिक कहाँ पे मिलेगी हमको और न्यूनतम कहाँ पे मिलेगी? तो जो हम राजस्थान की मेरे भाइयों साक्षरता पढ़ रहे हैं, जी सर, राजस्थान की क्या देख रहे हैं? साक्षरता। इसमें सबसे पहली बात मैं आपको ये लेके आने वाला हूँ, जी सर बताइए, कि राजस्थान की जो साक्षरता है वो मेरे भाइयों सर्वाधिक कहाँ पर है? सर्वाधिक कहाँ पर है? जी सर। और न्यूनतम कहाँ पे है? तो राजस्थान की जो साक्षरता है वो सर्वाधिक कहाँ पे और न्यूनतम कहाँ पे है? और ये आई कितनी है मेरे भाइयों? 66.1%। अब ये सर्वाधिक साक्षरता कहाँ देखने को मिलती है और न्यूनतम कहाँ देखने को मिलती है? मैं आपसे एक बात कहता हूँ, जितने भी बच्चे देख रहे हैं मेरे भाइयों, सबको पता है कि सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो कोटा के अंतर्गत है। कहाँ पे है? कोटा के अंतर्गत। फिर सर अगला जिला कौन सा आएगा? तो आप बेफिक्र रहिए, मैं जिस तरीके से आपको यहाँ सेट करूँ आप उस तरीके से ध्यान रखिए। बस हर एक बच्चा जो देख रहा है मेरे भाइयों, उसे ये पता है कि इजी गोइंग ये समझा देगा चीज़ों को मेरे भाइयों, और इजी गोइंग समझा देंगे तो देखिए हर बच्चे को पता है कि सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो कहाँ पे है? कोटा के अंतर्गत है। ठीक है सर, ओके। फिर आपको यहाँ पे ये 3 जिलों का एक स्लॉट याद करना है, जो मैं कह रहा हूँ उस प्रकार से ध्यान रखेंगे। 3 जिलों का एक स्लॉट ध्यान रखना है जी। आपका एक जिला आता है जयपुर, आता है सर? बिल्कुल आता है। इससे ऊपर एक जिला है आपके पास सीकर, बिल्कुल है सर। और इससे ऊपर एक जिला है जी झुंझुनू। मैं तो ये कहता हूं जी, सब बच्चे जितने भी देख रहे हैं उन सबको पता है कि सबसे ज्यादा साक्षरता कोटा के अंतर्गत है। ठीक है, रहने दो। उसके बाद जो ये 3 का आपने समूह बनाया है ना, यही आपका 2, 3, 4 नंबर लेके जाएगा।
अब सर ये लेके कैसे जाएगा, ये और बच्चे को बस पता हो तो फिर इजी गोइंग हम वहां पे रखना सीख जाएंगे 1 मिनट में। तो सुनिए मेरे भाइयों, जो आप राजस्थान की साक्षरता देख रहे हैं उसमें फर्स्ट नंबर किसका है, कोटा का। ये सौर है कि ये जो मैंने टुकड़ा बनाया है यही 2 3 4 नंबर पे रहने वाला है, लेकिन कैसे रहेगा तो ध्यान रखना, दूसरे पे कौन रहेगा, जयपुर। अच्छा सर, हाँ, और फिर तीसरे पे कौन रहेगा, झुंझुनू, और चौथे पे कौन रहेगा, सीकर। अब बताइए बात समझ में आई कि नहीं है सर्वाधिक की। सर ये तो काफी इजी है भाई, तरीके से याद करेंगे तो चीजें इजी लगेंगी। तो सर्वाधिक साक्षरता है आपकी कौन से जिले के अंतर्गत, कोटा। सेकंड नंबर पे साक्षरता सर्वाधिक आती है आपकी जयपुर। थर्ड नंबर पे साक्षरता सर्वाधिक आती है आपकी झुंझुनू। और मेरे भाइयों 4 नंबर पे सर्वाधिक साक्षरता आती है आपकी कहाँ पे, सीकर। पहले यूं बताइए कि यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से पहले ये बताइए। अगर ये बात यहां तक समझ में आई है तो बताइए, मैं अगली बात को बताऊं फिर आपके लिए। एकता जादौन जी राधे राधे बेटा, जितेंद्र सिंह गुरुजी राधे 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 राधे, गुड इवनिंग मेरे भाइयों। चलिए यूं बताइए, यहां तक बात समझ में आ गई आपके, और अगर आ गई तो मेरे को एक बार कमेंट करके आप बताएंगे कि हाँ सर यहां तक बात हमें समझ में आ चुकी है। चलिए भैया, अब अगली जो बात मैं करने वाला हूं इस जगह पे वो देख लीजिए। अब बात होगी कि न्यूनतम साक्षरता आपकी कहां देखने को मिलेगी। तो मेरे भाइयों मैं तो ये कहता हूं, न्यूनतम साक्षरता के लिए भी आप ऐसा कीजिए, जो मैं कह रहा हूं उस तरीके से याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलोगे। जी सर, जो न्यूनतम साक्षरता आपको देखने के लिए मिलने वाली है वो कहाँ मिलने वाली है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये अच्छे तरीके से पता है कि सबसे कम जो साक्षरता है वो जालोर के अंतर्गत कहाँ पे है बेटा, जालोर के अंतर्गत। लेकिन मैं रटने नहीं दूंगा और ज़्यादा डिप्रेशन आपको लेने नहीं दूंगा, मेरी सुनो आप। हर बच्चे को पता है सबसे कम साक्षरता कहाँ पे है, जालोर के अंतर्गत है, ठीक है। अब मैं तो ये कहता हूँ भैया पढ़ लो यार, नहीं पढ़ोगे तो 100% ध्यान रखना आपको जेसीबी चलानी पड़ेगी, इसी प्रकार के कार्य करने पड़ेंगे, और कुछ मत बोलना, क्योंकि ये शब्द बोलोगे तो इससे जलेबी खुल के आ जाएंगे आपको। मैं सही कह रहा हूँ, या तो पढ़ लो नहीं तो आपको जेसीबी चलानी पड़ेगी साक्षरता न्यूनतम के लिए। जे का मतलब जालोर, ठीक है सर, सी का मतलब सिरोही, और बी का मतलब बांसवाड़ा, इसी फ्लो में जाना है भैया। या तो पढ़ लो नहीं तो जेसीबी चलानी पड़ेगी। और ये बात मैं मेरे लिए नहीं कह रहा, ये बात मेरे भाइयों मैं प्रताप के लिए कह रहा हूं। किसके लिए कह रहा हूं, प्रताप के लिए कह रहा हूं। तो इसका मतलब सर न्यूनतम साक्षरता के लिए हमको ऐसे चलना है, बिल्कुल। या तो आप पढ़ लीजिए नहीं तो आपको जेसीबी चलानी पड़ेगी। इसका मीनिंग रहा मेरे भाइयों, देखो मैं कहना क्या चाहता हूं आपसे, इसका मीनिंग यह है कि जे से कौन आ गया, जालोर आ गया। सी से मेरे भाइयों कौन आ जाएगा, सिरोही आ जाएगा सर। इसी प्रकार सी से आप सिरोही बनाएंगे, ये ध्यान रहे आपको, है ना, सिरोही बनाना है सी से। इसका मतलब और कुछ नहीं, जानता हूं मैं एस से खुलता है सिरोही लिखते हैं, लेकिन सी से बना लोगे आप सिरोही, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ बी से बांसवाड़ा आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। और यहाँ आपका प्रताप से प्रतापगढ़ आ जाएगा। ये न्यूनतम साक्षरता वाले जिले हैं। अब इनको जब आप नंबर देने की स्थिति में जाओगे तो कैसे जाओगे, तो जो जेसीबी लिख रखा है उसमें फर्स्ट नंबर इसको मिलेगा, सेकंड इसको मिलेगा, लेकिन बी वाले को 4 नंबर मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे प्रतापगढ़ को 3rd नंबर मिलेगा। इसका मतलब न्यूनतम साक्षरता के लिए जब इनको सेट करोगे तो सबसे पहले आपका आने वाला है जालोर, ठीक है सर। सेकंड पे आने वाला है सिरोही, भाई जेसीबी तो लिख ही दोगे आप। 4 नंबर पे जेसीबी का मतलब, बी का मतलब बांसवाड़ा, ठीक है सर। और फिर बताइए बीच के अंतर्गत आएगा कौन, प्रतापगढ़। तो पहले मुझे यूं बताइए कि ये राजस्थान की साक्षरता जैसे मैंने समझाई है इस प्रकार से आपके समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आ गई सर। यस सर, रवि नमस्ते सर, नमस्ते धर्मेंद्र सिंह, हाँ सर जी, राम राम सर जी, भूरा की तरफ से ओके, बिल्कुल सर। आपका टेलीग्राम क्या है, गौरव राजपूत के नाम से ये मेरे भाइयों, आप बेफिक्र रहिए। सत्या सिंह जी सर थोड़ा लेट हो गए हम, कोई बात नहीं मेरे भाइयों, मुझे बस इतना बता दीजिए कि यहाँ तक बातें आपके समझ में आ गई क्या। और अगर यहाँ तक समझ में आ गई हैं तो आगे की चीज़ें बहुत इजी होने वाली हैं। देखो मैंने कुछ नहीं किया, राजस्थान की साक्षरता 66.1% है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं उन सबको पता है कि कोटा की सबसे ज़्यादा है। फिर मैंने एक स्लोप बनाना चाहा आपके लिए, यहाँ पे ये स्लोप बनाया है कि झुंझुनू, सीकर, जयपुर को लिख लो, बस नंबर सेट करने हैं आपको। कोटा पहले पे, दूसरे पे ये, तीसरे पे झुंझुनू, चौथे पे सीकर, ईजी है।
न्यूनतम साक्षरता के लिए मैंने ये कहा या तो पढ़ लो, नहीं तो बेटा जेसीबी चलानी पड़ेगी। ये प्रताप के लिए मैंने बोला। और ऐसे फिर नंबर सेट करने थे, जेसीबी 1 2 4, बीच में प्रताप को ऐड करना था। लीजिए सर, बोलो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर यहां तक आपके बात समझ में आ गई तो फिर अगली बात में बढ़ाता हूं मेरे भाइयों। जी सर, चलिए अब अगली बात क्या आने वाली है उसे बड़े ईमानदारी के साथ पूरे अच्छे तरीके से आप समझेंगे। हम पढ़ रहे थे सर राजस्थान की साक्षरता। जी सर, क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान की साक्षरता। मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए चलना, कभी भी आपको इसके अंतर्गत कभी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे सर। और वो आई आपकी 66.1%। ठीक है सर, तो राजस्थान की जो साक्षरता आई वो आपकी कितनी आई बेटा? 66.1%। फिर इसके अंतर्गत अपन ये भी देख लिए कि सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है और न्यूनतम कहाँ पे है। ओके सर, कि सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है और न्यूनतम कहाँ पे है, अपन ये भी बात कर लिए थे कि सर्वाधिक कहाँ पे है और न्यूनतम कहाँ पे है। ठीक है सर, ये भी बात कर लिए थे। मैं दूसरी तरफ एक बात और परोसना चाहूंगा, मैं उसके लिए ये वापस बना रहा हूं आपके लिए। सर्वाधिक साक्षरता में आपको पता चला कि पहले नंबर पे कोटा आया था हमारे पास, दूसरे नंबर पे आपके पास जयपुर आया था, तीसरे नंबर पे आपके पास झुंझुनू आया था। जी सर, और चौथे नंबर पे आपके पास सीकर आया था। यही बात थी। न्यूनतम साक्षरता में आपने देखा था कि पहले नंबर पे आपके पास जेसीबी के अकॉर्डिंग जालोर आया था, दूसरे नंबर पे आपके पास सिरोही आया था, और चौथे नंबर पे आपके पास बांसवाड़ा आया था जेसीबी के अकॉर्डिंग, और थर्ड नंबर पे जो आया था वो प्रतापगढ़ आया था। ठीक है सर, अब मैं कहने वाला क्या हूं, यही साक्षरता को जब मैं आगे की ओर प्रस्तुत करता हूं आपके लिए, तो ध्यान रखना राजस्थान की जो साक्षरता है इसके अंतर्गत में जो अगला पॉइंट लेके आ रहा हूं वो लेके आ रहा हूं मेरे भाइयों पुरुष साक्षरता, पुरुष व महिला साक्षरता। तो अगली जो मैं बात करने वाला हूं राजस्थान की साक्षरता के अंतर्गत, वो पता है तुमसे क्या करने वाला हूं बेटा? एक तरफ मैं लिखने वाला हूं पुरुष साक्षरता। ठीक है सर, पुरुष साक्षरता। ओके सर, और एक तरफ मैं लिखने वाला हूं मेरे भाइयों महिला साक्षरता। अब यहां पे अपन देखेंगे कि पुरुष साक्षरता कितना है राजस्थान के अंतर्गत और महिला साक्षरता कितना है, ये इसी से अपन निकालने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैंने वो दोबारा लिखे मेरे भाइयों। पुरुष साक्षरता जो है वो 79.2% है, ध्यान रखना, और महिला साक्षरता जो है वो 52.1% है। इसका मतलब राजस्थान की जो साक्षरता है 66.1%, जब मैं उसको दो कैटेगरी में बांटता हूं पुरुष और महिला साक्षरता में, तो पुरुष साक्षरता निकल के आती है आपकी 79.2% और महिला साक्षरता निकल के आती है 52.1%। इसका मतलब आपका काफी अंतर देखने को मिल रहा है मेरे भाइयों पुरुष और महिला साक्षरता में, और ये अंतर भारत में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अगर पुरुष और महिला साक्षरता की मैं बात करूं तो ये दोनों में अंतर भारत में राजस्थान में सर्वाधिक, दोनों में अंतर भारत में मेरे भाइयों राजस्थान में सर्वाधिक देखने को मिलता है। कल को आपसे यह कहा जाए कि पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे ज्यादा अंतर जो देखने को मिलता है वो कहां मिलता है, तो ध्यान रखना राजस्थान के अंतर्गत मिलता है। अब सर इसमें अगली जो बात आनी है वो ये आनी है कि जो पुरुष साक्षरता है सर ये सर्वाधिक कहां पे है। ओके सर, और ये न्यूनतम कहां पे है, चलो देख लेंगे सर, कोई तकलीफ नहीं है। और फिर अपन चलेंगे महिला साक्षरता में। जी सर, कि महिला जो साक्षरता है ये सर्वाधिक कहां पे है। ठीक है सर, और न्यूनतम कहां पर है। तो मैं तो यूं कहता हूं आपको रट्टा मारने ही नहीं दूंगा मैं, अगर अच्छे तरीके से आप समझेंगे तो बताइए पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा कहां है। अरे मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर पढ़ा लिखा इंसान हो ना, पढ़ा लिखा पुरुष हो और वो अच्छे पद को धारण कर लेता है तो हर कोई आगे झुकता है मेरे भाइयों। अरे झुकता है मतलब अगर पुरुष अच्छा पढ़ा लिखा होगा और अच्छे किसी पद पे कार्यरत होगा मेरे भाइयों तो हर कोई उसके सामने झुकता है। अरे झुकने से एक जिला ढूंढ लेंगे आप, झुंझुनू। कौन ढूंढ लेंगे? झुंझुनू, पुरुष साक्षरता में। और सर झुंझुनू तो ये रहा सर। अरे जब तो कह रहा हूं जब झुंझुनू ये रहा तो इसे टॉप पे लेके चले जाओ। इसका मतलब सर अपन झुंझुनू को टॉप पे लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब पहले नंबर पे पुरुष साक्षरता में झुंझुनू हो जाएगा। बिल्कुल, बाकी तीन को यूं ही लिख दो यार। झुंझुनू को ले गए, उसके बाद कोटा को लिख दो, उसके बाद जयपुर को लिख दो, उसके बाद सीकर को लिख दो। बताइए पुरुष साक्षरता आ गई।
भाई हर एक अच्छा व्यक्ति पढ़ा लिखा अगर हो तो हर कोई उसके सामने झुकता है। इस वाली बात से आप कौन ढूंढ लेंगे? झुंझुनू ढूंढ लेंगे, और झुंझुनू को ऊपर लेके चले जाएंगे तो बाकी 3 जिलों को ऐसे सेट कर देंगे। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? भोलू कुमार कह रहे हैं सर आपकी ऑनलाइन फीस ज़्यादा है, सर थोड़ा कम हो सकता है क्या? मेरे भाइयों एक बात बताइए बेटा, भोलू अगर ऑनलाइन फीस मेरी ज़्यादा है तो शायद मुझे नहीं लगता वो इतनी भी ज़्यादा है कि जितनी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंतर्गत फीस होती है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंतर्गत पढ़ने के बाद भी ये श्योर नहीं होता है कि मेरे भाइयों, पहली बात तो आप इतने दिन से इस यूट्यूब पे हो मेरे साथ, कितने कंटेंट के साथ पढ़ाई जा रही हैं चीज़ें, कितने अच्छे तरीके से परोसी जा रही हैं। आप एक बात बताइए मेरे को, क्या इतना टाइम हमें कोचिंग सेक्टर में मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता मेरे भाई। ये चीज़ें बस डायरेक्ट ऐसे लिखा दी जाती, फिर आप याद कीजिए कैसे करोगे। कोर्स के अंतर्गत जब आप अंदर की तरफ जाओगे, राजस्थान ज्योग्राफी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत जब ऐप पे जाओगे तो 200 वीडियो बन चुकी हैं राजस्थान ज्योग्राफी में, और अभी भी 1-2 टॉपिक अभी और रह रहे हैं जो कंप्लीट नहीं हुए हैं। अब आप अनुमान लगाइए कि 200 वीडियो अगर उस ऐप के अंतर्गत हैं तो एक वीडियो अगर मैं नॉर्मली समझाने के हिसाब से देखूं तो 1 घंटे की मान के चलूँ। हालांकि उन वीडियो का जो एवरेज है वो 40, 38, 45 मिनट का एवरेज है, लेकिन वो समझाने के आधार पे जिस तरीके से मैं आपको प्रस्तुत करूंगा या जिस तरीके से आपको समझ में आएगा, वो तो 1 घंटा चाहिए ना आपको समझने के लिए। उसे जब 2-2 बार देखेंगे आप तो इसका मतलब 200 घंटे हो गए गुरु। और 200 घंटे होने का मीनिंग है कि कोचिंग सेक्टर के अंतर्गत तुमको कोर्स भी कराना होता है। 200 घंटे एक सब्जेक्ट के कोई नहीं देता। तो मेरे भाइयों उस कोचिंग फीस की तुलना में ये वाली फीस बहुत कम है, ध्यान रहे। चलिए वो सब बातें होती रहेंगी। चलिए आप सबकी कमेंट मैंने देख ली। अब मुझे यूं बताइए, पुरुष साक्षरता जो 79.2% और महिला साक्षरता जो 52.1% है, अगर मैं झुंझुनू को ऊपर ले जाता हूं तो ये क्रमानुसार निकल के आ जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। तो इसका मतलब सर यहाँ पहले पे झुंझुनू हो जाएगा और बाकी फिर आपको तीनों की तीनों ऐसे लिख देने हैं। दूसरे पे सर कोटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तीसरे पे मेरे भाइयों जयपुर हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा सर। और चौथे पे मेरे भाइयों सीकर हो जाएगा। लीजिए साहब, पुरुष साक्षरता बेटा उसी से बन के आ गई आपके सामने। सही कहा सर आपने, तो बिल्कुल उसी से बन के आ गई। अरे आएगी भाई, क्यों नहीं आएगी मेरे भाई, जरूर आएगी। अब चलते हैं सर न्यूनतम साक्षरता पे कि न्यूनतम कहाँ रहने वाली है पुरुष साक्षरता। तो मैं तो ये कहता हूं न्यूनतम भी इसी से बनाई है सर। वो कैसे बनेगी सर? अरे भाई मैं यूं कहता हूं प्रताप को ऊपर ले जाइए, ठीक है सर ले गए, लेकिन फिर ऐसे बात नहीं बनेगी, ध्यान रखना। प्रताप को ऊपर ले गए तो फिर बांसवाड़ा को भी ले जाइए। अच्छा, पहले पे प्रतापगढ़, दूसरे पे बांसवाड़ा, बिल्कुल। और फिर मेरे भाइयों पता है तुम्हें क्या करना है उसके बाद? फिर आपका आएगा सिरोही और फिर आएगा जालौर। इसका मतलब सर आने तो यही 4 जिले, लेकिन वो रखने कैसे हैं वो आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले पे कौन आएगा मेरे भाइयों? प्रतापगढ़ आएगा, ध्यान रहे, फिर बांसवाड़ा आएगा, फिर सिरोही आएगा और फिर बेटा कौन आएगा? आपका जालौर आएगा। इसका मतलब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपकी अगर बात समझ में आ रही है तो मैं दोबारा से समझाने का प्रयास करूं मेरे भाइयों। मैंने क्या कहा, न्यूनतम अगर आपको चाहिए तो इस प्रतापगढ़ को ऊपर ले जाइए फर्स्ट नंबर पे, ठीक है सर। फिर बांसवाड़ा को आप सेकंड नंबर पे ले जाइए, फिर जो सिरोही है इसे 3rd नंबर पे ले जाइए, ठीक है सर। और जो जालौर है उसे आप 4 नंबर पे ले जाइए। इसका मतलब जब पुरुष साक्षरता में आप न्यूनतम पे जाएंगे तो जो फर्स्ट है वो लास्ट हो जाएगा और उसके बाद क्या करना है, जो प्रताप है वो टॉप हो जाएगा, फिर बांसवाड़ा, फिर सिरोही और फिर जालौर। इसका मतलब न्यूनतम के लिए यहाँ पे फर्स्ट पे रहेगा आपका प्रतापगढ़, उसको ले गए आप, ठीक है। फिर सेकंड पे आएगा बांसवाड़ा, उसको ले गए आप, ठीक है सर। फिर 3rd नंबर पे जो आएगा वो ध्यान रहे सिरोही आएगा। कौन आएगा? सिरोही। और जो 4 नंबर पे आएगा वो आएगा जालौर। मैं तो ये कहता हूं, बताइए मैंने जो ये साक्षरता बनाई है मेरे भाइयों, पुरुष साक्षरता, ये बनी तो राजस्थान की साक्षरता से ही है। ये अगर आपको याद है तो आप इजी गोइंग इसे बना दोगे। और वहां तो बहुत ही इजी था, अगर आपने देखा था अच्छे तरीके से। इधर की तरफ तो मैंने जब बताया था तो ये काफी इजी था। इधर की तरफ तो मैंने बस इतना कहा था कि झुंझुनू को ऊपर ले जाइए और बाकी मेरे भाइयों ये 2, 3 और 4 नंबर रह जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा था सर। तो इजी गोइंग ये चीज समझ में आ गई आपको, आ गई ना मेरे भाइयों? वेरी गुड। अब चलते हैं सर महिला साक्षरता के अंतर्गत के ये सर्वाधिक कहां देखने को मिलेगी।
महिला साक्षरता। तो फिर मैं यहाँ पे आपसे एक ही बात कहूंगा, रटना नहीं है। महिला साक्षरता जो सर्वाधिक है वो यही है, सर्वाधिक। इसका मतलब जो इसमें जिले वो यहाँ रहने वाले हैं। तो सर ये तो बहुत इजी हो गया। इसका मतलब पुरुष साक्षरता में थोड़ा सा दिमाग लगाना है, महिला साक्षरता सेम रहने वाली है। इसका मतलब पहले नंबर पे सर कोटा रहने वाला है, बिल्कुल। सेकंड नंबर पे सर जयपुर रहने वाला है, बिल्कुल। थर्ड नंबर पे सर झुंझुनू रहने वाला है, बिल्कुल। लेकिन ध्यान रहे, इतनी जल्दी भी मत करना, कहीं 4 नंबर पे आप सीकर बता बैठो। 4 नंबर पे जो रहेगा वो श्री गंगानगर रहेगा, ध्यान रखना। तो महिला साक्षरता में जो सर्वाधिक रहेगा मेरे भाइयों, पहले पे कोटा रहेगा, दूसरे पे जयपुर रहेगा। मतलब जो डाटा वहां पे है वो यहाँ पे रहेगा, 3 जिले तक। तो अब न्यूनतम कहां पे रहेगी सर महिला साक्षरता? तो भाई साहब मैं जब यूं कह रहा हूं सर्वाधिक के लिए आपने कोटा उठा लिया, तो न्यूनतम के लिए फिर आप जालौर उठा लीजिए ना महिला साक्षरता में। लेकिन बात इतने से काम नहीं चलेगा। मैं न्यूनतम महिला साक्षरता के लिए एक डायग्राम आपको तैयार कर रहा हूं, उसके आधार पर अपने आप को यहां समझेंगे बेटा। जी सर बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा आप जालौर उठा लीजिए। जी सर मैंने उठा लिया, जालौर लीजिए सर। कुछ नहीं करना आपको, जालौर से ऊपर एक जिला लिखिए मेरे भाइयों, बाड़मेर लिख लिया, ठीक है सर। इससे भी ऊपर एक जिला लिखिए सर, जैसलमेर आ गया। जालौर से नीचे एक जिला लिखिए सर, सिरोही आ गया। भाई देखो महिला साक्षरता में मैं क्या कह रहा हूं, ये सर्वाधिक वाले भी वही जिले हैं, न्यूनतम वाले के अंतर्गत थोड़ा चेंजिंग होगा, लेकिन जालौर से आपको स्टार्ट करना है। अब सुनना मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से, जो बात समझ सकते हैं। न्यूनतम महिला साक्षरता में पहले नंबर पे कौन है? जालौर। अब आने ये 4 ही जिले, लेकिन इनको सेट कैसे करोगे आप? तो बताइए यार, जालौर के अंतर्गत ये जा आ रहा है वर्ड, बिल्कुल आ रहा है सर। तो इन 3 के अंतर्गत फिर जा किस में है? वो दूसरे नंबर पे रहेगा। अच्छा सर ये राजा, तो ये दूसरे पे हो गया, बिल्कुल न्यूनतम महिला साक्षरता में। अब सर जैसलमेर में क्या आ रहा है? सा आ रहा है। तो इनमें से सा किस में आ रहा है? ये आ रहा सर सिरोही में। अच्छा तो ये तीसरे पे रहेगा। तो बाड़मेर अपने आप कौन से पे गया? चौथे पे गया। यार ये तो सारा स्लॉट हर बच्चा जानता है, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही। अब न्यूनतम महिला साक्षरता हर किसी को पता है कि जालौर के अंतर्गत है, क्योंकि वही तो है जो साक्षरता सर्वाधिक और न्यूनतम थी, उसमें पहले पहले जिले तो महिला में भी आते हैं। तो जालौर के बाद अब आपको दूसरा जिला आप भूल गए हैं कि कौन सा चाहिए, तो कितना ईजी है, जा वाला ही ढूंढो ना, जैसलमेर। और जैसलमेर में फिर सा आ रहा है तो सा वाला ढूंढो, सिरोही। और उसके बाद बीच में बचा बाड़मेर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इसका मतलब यहाँ पे आपकी न्यूनतम महिला साक्षरता में पहला जिला जालौर, फिर जा से सेकंड जिला आपने जैसलमेर को ढूंढा, फिर सा से आपने थर्ड जिला मेरे भाइयों सिरोही को ढूंढा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और लास्ट जिला जो आपने ढूंढा था वो ढूंढा था बाड़मेर। इसका मतलब इसको करने के लिए इसका डायग्राम मैंने यहां पे दिया हुआ है। अब मुझे यूं बताइए, यहां तक आपके बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए आरती राजपूत धौलपुर, नमस्ते 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 मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया। आशुतोष सिंह, चलिए मेरे भाइयों। कपिल राज बयाना बिल्कुल सही रखी है सर, लेवल्स, हाँ बिल्कुल बेटा, यही तो कपिल, जब कुछ आपको चाहिए तो मेरे भाइयों आज ना सही कल जरूर बच्चे अपने पास आएंगे, क्योंकि अपन मेहनत इतनी करते हैं कि बच्चे को विश्वास है अपन के ऊपर कि इसके कंटेंट में वो दम है मेरे भाइयों जो ये क्वेश्चन फंसा सकता है। आरती सही कहा सर जी, कोचिंग पर याद करने पर टाइम लगता है, यहाँ क्लास में साथ की साथ याद हो जाता है। बिल्कुल बेटा, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल कपिल जी सही कहा आपने। श्री कृष्ण कहते हैं संघर्ष उसी ही चुनता है जिसमें लड़ने की क्षमता होती है। बिल्कुल। आरती राजपूत सर, इंडिया ज्योग्राफी के 2 टॉपिक हैं, उन्हें भी करा देना। हाँ आरती जी बिल्कुल देखेंगे, कह नहीं सकते। मंडे से रेगुलर स्टार्ट होगी। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ यस सर मेरे भाइयों बहुत बढ़िया। कौन सा टॉपिक है इंडिया ज्योग्राफी में? अच्छा कपिल जी ठीक है। चलिए मेरे भाइयों, यहाँ तक आपकी बातें अगर समझ में आ गई हैं तो मुदगल जी कह रहे हैं जी सर अपन को समझ में आ गई हैं ये बातें, तो फिर अपन आगे की ओर बढ़ाते हैं मेरे भाइयों। यहाँ तक कोई तकलीफ मेरे बच्चे को किसी को होनी नहीं चाहिए मेरे भाइयों। अगली जो बात आपके सामने आ रही है इस पर मैं बाद में आऊँगा, पहले मुझे एक पेज और लेना पड़ेगा यहाँ पे। और अगली बात मैं क्या समझाने वाला हूँ उसे सुन लीजिए। हम चल रहे थे मेरे भाइयों साक्षरता के अंतर्गत, ठीक है सर। कहाँ चल रहे थे? साक्षरता के अंतर्गत, ओके सर। और यहां पे हमको अब देखनी है साक्षरता में जो अगली बात आ रही है वो ये कि आपकी ग्रामीण साक्षरता, ग्रामीण
साक्षरता, ठीक है सर। और एक मेरे भाइयों अपन को देखनी है शहरी साक्षरता, ग्रामीण साक्षरता और शहरी साक्षरता। सबसे पहले तो आपको ये प्रतिशत पता होना चाहिए कि ग्रामीण साक्षरता कितनी है और शहरी साक्षरता कितनी है। तो मैं तो यूँ कहता हूँ हर बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है उसको ये जरूर पता होना चाहिए कि गांव के अंतर्गत थोड़ा सा साक्षर जो है साक्षरता दर वो थोड़ी सी कम रहती है बजाय सिटी के। तो यहाँ सिटी के अंतर्गत ज़्यादा जाने वाला है मामला। सिटी के अंतर्गत कितना जाने वाला है, तो ये 79.7% आता है निकल के, ठीक है सर। तो ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत सर कितना आता है, तो ध्यान रखना 61.4% आता है साक्षरता के रूप में, ठीक है सर। तो जब साक्षरता की बात करते हैं कि ग्रामीण साक्षरता कितनी है, तो 61.4% आती है और शहरी साक्षरता कितनी है, तो ध्यान रखना 79.7% आती है। ओके सर। अब अगली बात जब आप देखने के लिए जाओगे तो ग्रामीण साक्षरता के अंतर्गत आपसे अगर ये पूछा जाए कि ग्रामीण साक्षरता सर्वाधिक, ग्रामीण साक्षरता, ये जो ग्रामीण साक्षरता है मेरे भाइयों, आपसे मैं ये कहूं कि ये सर्वाधिक कहां पे है सर और न्यूनतम कहां पे है, ठीक है सर। फिर मैं अगला पॉइंट इसी के अंतर्गत ये जोड़ूं कि ग्रामीण पुरुष साक्षरता, ग्रामीण पुरुष साक्षरता सर्वाधिक कहां पे है मेरे भाइयों और न्यूनतम कहां पे है। और फिर मैं कहूं ग्रामीण महिला साक्षरता, ग्रामीण महिला साक्षरता सर्वाधिक कहां पे और न्यूनतम कहां पे, ठीक है। सेम कंडीशन में वहां पे भी ये अप्लाई करने वाला हूं। जो शहरी साक्षरता आप देख रहे हैं ये मेरे भाइयों, इसमें भी मैं ये बात अप्लाई करने वाला हूं कि शहरी साक्षरता जो है, शहरी साक्षरता जो है मेरे भाइयों, जी सर, इसमें भी दो बातें आपके लिए अप्लाई करने वाला हूं कि ये सर्वाधिक कहां पे है और न्यूनतम कहां पे है, ठीक है सर। दूसरी बात मेरे भाइयों यहां पे भी आप ध्यान रखेंगे कि पुरुष शहरी साक्षरता, जैसे वहां पे ग्रामीण पुरुष साक्षरता, ऐसे शहरी पुरुष साक्षरता, थोड़ा गलत लिख गया, शहरी पुरुष साक्षरता कहां पे है, जी सर। तो शहरी पुरुष साक्षरता कहां पे है, ओके सर। और मेरे भाइयों शहरी महिला साक्षरता सर्वाधिक कहां पे है, शहरी महिला साक्षरता सर्वाधिक कहां पे है। अब सुनिए लालो क्या क्या आंसर रहेंगे, जी सर। अच्छा, आपको ये बात समझ में आ गई कि ग्रामीण जो साक्षरता है वो 61.4% है, शहरी साक्षरता है वो 79.7% है। अब यहाँ पे अगला एग्जामिनर ये पूछ रहा है आपसे कि ग्रामीण जो साक्षरता है वो सबसे ज्यादा कहाँ है, न्यूनतम कहाँ है। उसमें भी पुरुष साक्षरता ग्रामीण में सर्वाधिक कहाँ है, न्यूनतम कहाँ है, और ग्रामीण महिला साक्षरता सर्वाधिक कहाँ है, न्यूनतम कहाँ है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ग्रामीण साक्षरता के अंतर्गत एक वर्ड याद रखना कि भैया सभी महिला व पुरुष झांसी जैसे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, झांसी जैसे। अरे झा से झुंझुनू और सी से सिरोही, झा से झुंझुनू और सी से सिरोही मेरे भाइयों। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि सर्वाधिक जो रहेगा मेरे भाइयों वो कौन रहेगा भैया, तो सर्वाधिक जो रहेगा मेरे भाइयों वो आपका झा रहेगा और न्यूनतम जो रहेगा मेरे भाइयों वो कौन रहेगा, सी रहेगा। इसका मतलब सर सा से अगर हम बनाने का प्रयास करें, सर सा से अगर हम बनाने का प्रयास करें तो मेरे भाइयों यहाँ झा से तो आएगा आपका, इससे जो जिला आएगा वो ध्यान रखना झुंझुनू आएगा, और सी से जो जिला आएगा वो आपका सिरोही आएगा। और कुछ भी ये पूछे सब में यही उतार देना है मेरे भाइयों, अरे सर इसका मतलब ग्रामीण साक्षरता में बस एक याद रखना है, पूरा वर्ड ही एक ही याद रखना है। जी भैया यही तो कमाल है, सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, और वो वर्ड कौन सा है आपका, झांसी। तो झा से झुंझुनू हर एक में सर्वाधिक में रहेगा और सी से सिरोही हर एक न्यूनतम में रहेगा। तो ग्रामीण साक्षरता में झांसी में मेरे भाइयों झा से कौन, झुंझुनू सर्वाधिक रहेगी ग्रामीण साक्षरता। ग्रामीण पुरुष साक्षरता भी सर्वाधिक कहाँ रहेगी, तो झुंझुनू के अंतर्गत रहेगी। ग्रामीण महिला साक्षरता भी सर्वाधिक आपकी कहाँ पे रहेगी, तो झुंझुनू के अंतर्गत रहेगी। और सर अगर हमको ये न्यूनतम बताना हो तो सी से मतलब सिरोही लिख दें सब में, बिल्कुल भैया। ग्रामीण साक्षरता न्यूनतम कहाँ पे है, सिरोही के अंतर्गत है। ग्रामीण आपकी पुरुष साक्षरता न्यूनतम कहाँ है, सिरोही के अंतर्गत है। और ग्रामीण महिला साक्षरता न्यूनतम कहाँ पे है, तो सिरोही के अंतर्गत है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई।
अब सर शहरी साक्षरता के अंतर्गत आप क्या करने वाले हो मेरे भाई? मैं तो कुछ नहीं करने वाला सर, क्या करने वाला हूँ शहरी साक्षरता के अंतर्गत? देखो मैं आपको बताता हूँ पहले बात क्या रखनी है आपको। जी सर, तो सुनो, पहले तो शहरी साक्षरता के अंतर्गत अगर आपको इन तीनों चीज़ों के आंसर चाहिए तो मैं तो ये कहता हूँ आपसे कि शहरी साक्षरता के लिए सबसे पहले एक काम कीजिए, बीचों बीच सेंटर पॉइंट लगाइए। लगा लिया सर? अब हम समझ रहे हैं? हाँ, बीचों बीच सेंटर पॉइंट लगा लिया, फिर इसे इधर खींच दीजिए, ये हो गया। जी सर, और मैं ये कहता हूं एक बार इधर भी खींच दीजिए ना आप, क्या दिक्कत है, एक बार इधर भी खींच दीजिए। मतलब सर कहने वाले क्या हो, अभी बात को थोड़ा सा समझें। सेंटर पॉइंट मैंने लगाया, हर बच्चा जानता है कि राजस्थान का सेंटर पॉइंट किस जिले के अंतर्गत है? नागौर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इधर की तरफ में गया, हर बच्चा जानता है कि कौन आने वाला है? धौलपुर। इधर की तरफ में गया तो मैं डॉट डॉट किया हूं इधर की तरफ, ये आपको खूब अच्छे से दिख रहा है। मैंने वैसी लाइन नहीं खींची, अभी मैं कुछ बात बताने वाला हूं। तो कौन गया? जैसलमेर आ गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अब मेरी बात को वहां सुनना पहले, फिर अपन सेट करेंगे मामले को पूरे को। जी सर, इसका मतलब शहरी साक्षरता, शहरी पुरुष साक्षरता और शहरी महिला साक्षरता सर्वाधिक कहां पे है? ये जो मैंने ट्रिक बताई है ये सर्वाधिक की नहीं है, ये ध्यान रहे ये किसकी ट्रिक है? ये न्यूनतम की ट्रिक है सर, जो ऐसे मैंने बताई है, क्योंकि मैं न्यूनतम में अलग अलग जिले आने वाले हैं और अभी इसमें भी मैं कुछ बात बताना बाकी है अभी मेरी ओर पे से, वो भी आप ध्यान रखेंगे। तो शहरी साक्षरता सर्वाधिक कहां पे? अरे सर्वाधिक के लिए तो हर एक के लिए कॉमन एक जिला रहेगा, उदयपुर, उदयपुर और उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर और उदयपुर। लेकिन बेटा जब आप शहरी साक्षरता में आएंगे तो सर्वाधिक के लिए उदयपुर जरूर रहेगा, लेकिन न्यूनतम के लिए उदयपुर नहीं चलने वाला है। तब आपको जो मैंने नीचे ट्रिक बताई है ये काम आएगी कि शहरी साक्षरता के अंतर्गत सर ने ये कहा था, अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो शहरी साक्षरता सर्वाधिक उदयपुर में, लेकिन न्यूनतम सबसे पहले सेंटर पॉइंट को टारगेट करेंगे क्या? नागौर। शहरी पुरुष साक्षरता सर्वाधिक उदयपुर में, लेकिन न्यूनतम के लिए टारगेट करेंगे इधर की तरफ खिसकेंगे क्या? धौलपुर। शहरी महिला साक्षरता उदयपुर में सर्वाधिक के लिए, न्यूनतम के लिए क्या करेंगे? मैंने पता है यहाँ डॉट डॉट क्यों लगाया, अब आपको बताता हूं कि डॉट डॉट इसलिए लगाया कि इधर आप जैसलमेर याद जरूर करेंगे लेकिन ये जिला नहीं रहेगा। तो सर फिर कौन सा रहेगा? फिर वो ही रहेगा मेरे भाइयों जो जा से स्टार्ट होता है, और वो जिला रहेगा सर जालौर। कौन सा रहेगा? जालौर। और रे सर गजब, इसका मतलब न्यूनतम के लिए सबसे पहले सारी शहरी साक्षरता के लिए मैं किसको टारगेट बना लिया सर? सेंटर पॉइंट को। फिर पुरुष साक्षरता शहरी के लिए मैं न्यूनतम में किसको टारगेट बनाया सर? धौलपुर को बनाया। और फिर मेरे भाइयों में उधर की तरफ गया, ये थोड़ा सा इजी रहेगा ना ट्रिक, इसलिए मैं जैसलमेर की तरफ गया। लेकिन जैसलमेर लेना नहीं है, जा से स्टार्ट होने वाला कौन लेना है? जालौर लेना है। अब बताइए यहां तक आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताइए मेरे भाइयों, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? एकता जादौन, यस सर। पूजा, जय श्री कृष्णा, हाँ बिल्कुल। चलिए बिल्कुल सर, नमस्ते, मुझे रीट का कंप्लीट कोर्स लेना है। विवेक कटारा जी, जाइए प्ले स्टोर पे गौरव राजपूत ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से ले लीजिएगा। सर जी ये क्लास किस प्ले लिस्ट में, किस नेम से ही कितनी क्लास हैं, देख लेना बेटा तू वहाँ पे जाके। विनीत जी सर। अब बताइए। हाँ सर जी मालूम है जी बेटा। कपिल जी मालूम है, तो फिर आराम से सोच समझ के फैसला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई मेरे भाइयों आपको सबको? बिल्कुल। अब चलिए मेरे भाइयों, अगर यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई है सर, साक्षरता के ग्रामीण कितनी है, शहरी कितनी है, कैसे सर्वाधिक इन्होंने बताई है सर ने, कैसे हमको न्यूनतम बताई है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। जी सर। आरती कह रही है जी सर समझ में आ गई। एकता जादौन कह रही है जी सर समझ में आ गई। अब देखिए मैंने आज आपको साक्षरता में क्या क्या पढ़ाया उसे मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको क्लियर थोड़ा सा। साक्षरता मैंने बताया कि सर साक्षरता का मीनिंग क्या होता है? 6 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को पढ़ने या लिखने में सक्षम हो बेटा, उसे अपन क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं। 2011 में जो साक्षरता दर है मेरे भाइयों राजस्थान का, वो कितना है? 66.1% है। सर्वाधिक मैंने बहुत इजी कर दिया था आपके लिए कोटा, और ये तीनों की तीनों स्लॉट में लेने थे उस जगह से। फिर इजी गोइंग देख लेना था, पहले पे कोटा, दूसरे पे जयपुर, फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे करना था, तीसरे पे झुंझुनू और चौथे पे सीकर। और यहाँ न्यूनतम के लिए मैंने ये कहा था कि भैया पढ़ लो, नहीं तो आप क्या चलाओगे? जेसीबी चलाओगे। भाई मैं सही कह रहा हूँ, पढ़ लो या तो जेसीबी चलाओगे।
और ये बात मैंने बोली थी किसके लिए, प्रताप के लिए, तो उससे ये स्थिति आपके सामने आ गई थी। ठीक है सर, नोट्स आपको इस तरीके से तैयार करने जो मैं स्लाइड बता रहा हूं। अब फिर मैंने बात की थी राजस्थान के अंतर्गत मेरे भाइयों जो पुरुष साक्षरता है वो कितनी है सर, तो वो आई आपकी 79.2%। उसमें सर्वाधिक कहां पे, न्यूनतम कहां पे, तो मैंने बस उसी में ये तो कहा था जो साक्षरता में आपने सर्वाधिक जिले याद कर रखे उनमें से झुंझुनू को ऊपर ले जाइए, बाकी कोटा जयपुर उनको नीचे रहने दीजिए। बिल्कुल ठीक कहा सर, तो झुंझुनू आपका फर्स्ट पे आ गया, बाकी कोटा वो जैसे कि जैसे है, जयपुर और सीकर। फिर मैंने यहां पे भी आपके न्यूनतम के लिए कहा, क्या कहा था कि प्रताप को ऊपर ले जाइए, फिर उसके बाद बांसवाड़ा आ जाएगा। ठीक है सर, फिर उसके बाद सिरोही को ऊपर ले जाइए, जालौर नीचे आ जाएगा। अगर उसमें आप जाके देखेंगे तो यहां पे आपके ये 4 नंबर पे ये हो जाएंगे। उसी से सब कुछ इजी गोइंग समझ में आ रहा है। इसके बाद मेरे भाइयों राजस्थान में जो महिला साक्षरता थी वो कितनी थी बेटा, 52.1%। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, महिला जो साक्षरता निकल के आई वो कितनी आई, 52.1%। सर्वाधिक कहां पे थी, तो मैंने इसमें कुछ नहीं कहा था, मैंने कि जो आपने सर्वाधिक साक्षरता याद कर रखी है कि कोटा जयपुर झुंझुनू वही रहने वाले, बस एक जिला लास्ट का चेंज हो जाता है, श्रीगंगानगर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, तो कोटा जयपुर झुंझुनू और श्रीगंगानगर। अच्छा, न्यूनतम कहाँ रहने वाली है, तो उसके लिए मैंने मैपिंग बनाया था। आपको अगर अच्छे तरीके से याद हो तो मैंने कुछ इस प्रकार से मैपिंग बनाया था, जी सर बनाया था, और मैंने ये कहा था हर बच्चे को याद रहता है, हर बच्चे को ये बात याद रहती है कि न्यूनतम कहाँ पे है, जालौर के अंतर्गत है। ठीक है सर, और यहाँ पे फिर मैंने 4 जिले आपसे लिखवा लिए थे, उसमें भी कोई तकलीफ नहीं थी मेरे भाइयों। यहाँ मैंने 4 जिले आपसे लिखवाए थे, जालौर, जालौर से ऊपर मैंने कि आप एक जिला और टेक लेना बाड़मेर, और यहाँ फिर एक जिला और टेक लेना मेरे भाइयों जैसलमेर, और नीचे की तरफ मैंने एक जिला और बताया था सिरोही। और बस मैंने ये कहा था नंबर देना है, हर बच्चे को पता था कि जालौर पहले पे, फिर जा से स्टार्ट होता है, जैसलमेर दूसरे पे, फिर इसमें से आ रहा है तो सावाला तीसरे पे हो जाएगा, ये चौथे पे। बताइए इसी क्रम में लेके हुए, देख लो आप, पहले पे जालौर, दूसरे पे जैसलमेर, तीसरे पे सिरोही और चौथे पे बाड़मेर। वही बात है मेरे भाइयों। फिर अगले स्टेप में जब मैं गया तो मैंने ग्रामीण व शहरी साक्षरता के बारे में बात की थी। जी सर, तो ग्रामीण साक्षरता जो निकल के आती है वो आपकी 61.4 है, और शहरी साक्षरता जो निकल के आती है मेरे भाइयों वो 79.7% है। अब इस ग्रामीण में भी ये बात आप ध्यान रखेंगे। जी सर बताइए क्या बात, ग्रामीण में भी आप ये ध्यान रखेंगे कि पुरुष साक्षरता कितनी है और महिला साक्षरता कितनी है। तो ग्रामीण के अंतर्गत जो पुरुष साक्षरता है मेरे भाइयों वो कितनी निकल के आती है, 76.2, और महिला साक्षरता है वो 45.8। सर्वाधिक और न्यूनतम के लिए तो मैंने एक वर्ड लिखा था बस आपके लिए कि झांसी, बस इसे याद रखेंगे, झुंझुनू और सिरोही, सब कुछ वही है। ठीक है सर, शहरी साक्षरता में पुरुष साक्षरता भैया 87.9% और महिला 70.7% है। और यहाँ के लिए मैंने क्या कहा था कि सर्वाधिक में तो सब में उदयपुर उदयपुर रहेगा। और फिर इस प्रकार से मैपिंग बना के मैंने एक बात प्रस्तुत करी थी, इसको भी आप इजी गोइंग समझ गए थे। जी सर, कि यहाँ सेंटर पॉइंट उठा लेंगे, फिर इधर की तरफ चलेंगे, फिर डॉट डॉट करके इधर की तरफ आएंगे जरूर, लेकिन लेना नहीं है, लेना ये है। तो बताइए यहाँ आपने सेंटर पॉइंट में नागौर उठाया था, यहाँ मेरे भाइयों आपने धौलपुर उठाया था, और यहाँ जैसलमेर नहीं लेना है मेरे भाइयों, कौन लेना है, जालौर। तो बताइए जो लिस्ट आपकी बनी हुई है उसमें फर्स्ट नंबर पे देख लीजिए आप कौन आ रहा है मेरे भाइयों, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, तो फर्स्ट नंबर पे देख लीजिए ये नागौर आ गया, फिर कौन आ गया, धौलपुर आ गया, और फिर बताइए कौन आ गया, जालौर आ गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल आ गई सर। फिर इसके बाद मेरे भाइयों में अगले स्टेप पे जब गया तो कुछ बातें ये थी जिनको आप ध्यान में रखोगे मेरे भाइयों। ये सर क्या बात है, ये भी मैंने शुरू में बता दी थी कि जनगणना 2011 में बाड़मेर और चूरू में साक्षरता दर में कमी हुई है, बस शेष सभी जिलों में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। इसका मतलब राजस्थान के वह जिले जहां 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता घटी है मेरे भाइयों, वो ये 2 जिले रहेंगे, एक चूरू रहेगा और एक बाड़मेर रहेगा। ठीक है सर, देश में पुरुष एवं महिला साक्षरता के बीच अंतर जो सर्वाधिक देखने को मिलता है ये भी मैंने बताया, किस में मिलता है, राजस्थान में। तीसरी बात ये ध्यान रखेंगे, राजस्थान में जो औसत साक्षरता है जो कितनी निकल के आई थी, 66.1%। से कम साक्षरता वाले जिले कितने मेरे भाइयों, 19 कम साक्षरता वाले। तो ध्यान रखेंगे आप, अगर मैं यहाँ एक लाइन और बनाता हूं कि सर फिर औसत साक्षरता से अधिक साक्षरता वाले जिले कितने हैं, अधिक साक्षरता वाले जिले कितने हैं, तो कम वाले कितने आए हैं आपके पास मेरे भाइयों, 19, तो अधिक वाले कितने हैं भैया, 14 हैं। तो ये टोटल कितने हो गए, 33 हो गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, तो कम साक्षरता वाले 19 और अधिक साक्षरता वाले कितने हो जाएंगे, 14। अब बताइए मेरे भाइयों आपको साक्षरता समझ में आई कि नहीं आई। आरती राजपूत धौलपुर, जी सर, जी सर। यशवंत, यस सर। कपिल राज बयाना, बिल्कुल सर, यस सर।
हाँ जी, एक ही बार में समझ में आ गई ना। अमित जी कह रहे हैं बेस्ट ट्रिक, ओके मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए आज का जो लाइव सेशन है मेरे भाइयों, इसमें मैंने साक्षरता को कंप्लीट किया है। कल अनुसूचित जाति और जनजाति को अपन कंप्लीट कर लेंगे। कल मतलब जनगणना टॉपिक को मैं फ्री करा दूंगा। तो मेरे भाइयों जैसा मैंने कहा था कि आप बेफिक्र रहिए, जनगणना को मैं बहुत ईजी वे में आपको समझा दूंगा, ऐसा मैं करने में सक्षम रहा हूँ। अभी एक वीडियो और है, इस पर अपन कल चर्चा करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा ना आप समझते हैं कि आज करवा चौथ का व्रत भी है मेरे भाइयों, तो उस वजह से आज मैं थोड़ी सी क्लास को ने जल्दी ऑफ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लाइव सेशन के अंतर्गत ही क्लास ले रहा हूँ। अभी भी आप देख ही रहे हैं मेरे सामने, और ऊपर सभी इंतजार भी कर रहे हैं मेरे भाइयों। तो बाकी अपन मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय माता दी, जय हिंद।